और हम लोग इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ना हम लोग झगड़ा करना चाहते, ना कोई बात बढ़ाना चाहते। लेकिन वो खामोखा इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा बढ़ाकर वो पूरी प्रॉपर्टी को अपने तरफ वो पूरा अपना कंट्रोल में लाना चाहती है। इन लोगों से आपके हस्बैंड ने बात नहीं की कि मेरी वाइफ है, इनको घर से मत बाहर निकालो? इन लोग से बातचीत हुई सर, लेकिन इन लोग क्या बोल रहे हैं कि मैं उसको छोड़ दिया, मैंने उसको तलाक दे दिया। मतलब उन लोग को ये बोल रहे हैं कि मतलब मेरे को छोड़ दिया। तो मैंने इन लोग को ये बोली कि ठीक है, आप मेरे उनको बुलाओ, उनको सामना करो मेरे से। अगर वो मुझे छोड़ दिया तो ठीक है, 4 के बीच में बोला मेरे को लिख के देना। अच्छा, तो मतलब ये दोनों हस्बैंड और वाइफ की झगड़े से हो गया है? हाँ, ये हस्बैंड और वाइफ के झगड़े से गया है। इसका प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद मैं इधर आई हूँ तो ये लोग ने क्या करे, दरवाजे में ताला मार दिए मेरे को अंदर नहीं आने दे रहे। बोले तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं है, तुम जाओ यहाँ पे। तो मैंने बोली मेरा कुछ क्यों नहीं, मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं 10 साल से रह रही हूँ सर यहाँ पे मेरे हस्बैंड के साथ में। अभी मेरे हस्बैंड है नहीं, वो बाहर गए। ये लोग 15 तारीख को लेकर आए थे सर, 15 तारीख की बात कर रही हूँ मैं। 15 तारीख को इन लोग लाए थे ना, तब 15-20 औरतें थी, उन लोग को लेकर आके लोग ने झगड़ा करते घर में आके धतिंग कर रहे सर मेरे। और घर में आज से सब सामान वगैरह, पैसे, गोल्ड वगैरह, मोबाइल वगैरह सब लेके गए थे सर इन लोग। कि हम लोग कोई 15-20 औरतें थी नहीं, जो कि ये झूठ बोल रही है। क्योंकि ना हम लोग जब घर पर एंट्री करे तो ये खुद मतलब एक ऐसे शख्स के साथ में थी, उससे हम लोगों को, वो आदमी से हम लोग को मार खिलाई। उसका नाम वाहिद मोहम्मद अली है। सिर्फ बस मैं कैसे भी करके घर छोड़ के चल जाऊँ, मैं घर से निकल जाऊँ, बस ये चाहते हैं लोग। कि भाई उनकी जो वाइफ है तो वो उनको भी तो कुछ रहेगा ना, मतलब वो हम उसमें भी देने तैयार है। हम बिल्कुल उसको भी बराबर उसका शेयर जो निकलता है देने के लिए तैयार है। लेकिन वो चीज वो एक्सेप्ट नहीं करते हुए वो पूरी अमाउंट मांग रही है, जो कि हम लोगों का भी पैसा वो पूरा लेने बोलती। स्वागत है आपका भिवंडी के सबसे बड़े, सबसे शानदार और सबसे किफायती जलसा ढाबा में। जी हाँ दोस्तों, अब जलसा ढाबे पर आपको मिलेगा भिवंडी स्टाइल डिशेज, साथ ही हाफ चिकन 500 और फुल चिकन 900 रुपए में, वो भी लाजवाब टेस्ट के साथ ही यहाँ का एम्बियंस और यहाँ की सर्विस आपकी शाम को बनाए और भी बेहतरीन। तो एक नए एक्सपीरियंस के लिए जरूर विजिट कीजिए जलसा ढाबा एट निम्बवली नाका, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। बिस्मिल्लाह सेठ मोतीवाले के घर में प्रॉपर्टी को लेकर हुआ विवाद, घर की बहू बेटियां आपस में लड़ी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि प्रॉपर्टी का मसला कितनी टेढ़ी खीर होती है। जिसने प्रॉपर्टी बनाया वो तो इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया, लेकिन उनके पीछे उनके अहलो अयाल प्रॉपर्टी को लेकर विवाद में है। हम बात कर रहे हैं भिवंडी शहर के मशहूर मोती उद्योग के बड़े उद्योगपति बिस्मिल्लाह सेठ की, जिनका देहांत साल 2011 में हुआ था। उसके बाद उनका कारोबार एक बेटा और 3 बेटियों के सुपुर्द हो गया। अब आज 2025 में उनके बंगले को लेकर विवाद शुरू हो गया है, जो कि स्थित है कल्याण रोड के नई बस्ती में। मामला दरअसल एक बहू और 3 बेटियों का है, जो अपने अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। बेटियों का कहना है कि जो घर की बहू है वो अपना हिस्सा अपने शोहर से ले, हमारे वालिद की प्रॉपर्टी में उसका कोई हिस्सा नहीं। वहीं बहू का कहना है कि मुझे मेरा शोहर छोड़ के चला गया, मैं कहाँ जाऊँ। फिलहाल ये मामला पुलिस स्टेशन और कोर्ट दोनों में पहुँचा है। हमने दोनों पक्षों से बात की। हमारे चैनल से बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैडम, जानकारी देंगे, आज आपने बुलाया है मीडिया वालों को बात करने के लिए, क्या मसला है? सर, मैं मीडिया वालों को इसके लिए बुलाई, मेरा नाम है हुमैरा समीर खान। मैं इधर मतलब इसके लिए बुलाई आप लोग को कि मैं इधर आज थोड़ा झगड़ा हो गया था मेरी ननद लोग से। मेरे लोग सज्जन घर में आ गए थे ऊपर, और मेरे देवर लोग जो चाचा साहब देवर उन लोग भी आ गए थे, तो हाथापाई हुई थी हम लोग की। उसके बाद से हम लोग उधर पुलिस स्टेशन में गए थे। पुलिस स्टेशन में हम लोग ने कंप्लेंट वगैरह करे, एनसी करे, उन्होंने भी एनसी करे, मैंने भी एमसी करी। उसके बाद मैं इधर आई हूँ तो ये लोग ने क्या करे, दरवाजे में ताला मार दिए मेरे को अंदर नहीं आने दे रहे। बोले तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं है, तुम जाओ यहाँ पे। तो मैंने बोली मेरा कुछ क्यों नहीं, मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं 10 साल से रह रही हूँ सर यहाँ पे मेरे हस्बैंड के साथ में। अभी मेरे हस्बैंड है नहीं, वो बाहर गए। तो आप लोगों का झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? मतलब मेरे हस्बैंड से कि इन लोग से सर, ये 15 तारीख से सर इन लोग में से झगड़ा चालू इन लोग का। अच्छा, और आपके हस्बैंड कब गए? मेरे हस्बैंड मतलब 2-3 महीना हो गए सर, वो आते जाते रहते, मेरी बेटी के कांटेक्ट में थे। और अभी ये जब से झगड़ा हुआ है ना सर, 15 तारीख से, जब से मेरी बेटी से भी बात नहीं कर रही सर, वो ना फोन उठा रहे सर हम लोग का। वो इन लोगों से आपके हस्बैंड ने बात नहीं की कि मेरी वाइफ है, इनको घर से मत बाहर निकालो? इन लोग से बातचीत हुई सर, लेकिन इन लोग क्या बोल रहे हैं कि मैं उसको छोड़ दिया, मैंने उसको तलाक दे दिया। मतलब उन लोग को ये बोल रहे हैं कि मतलब मेरे को छोड़ दिया। तो मैंने इन लोग को ये बोली कि ठीक है, आप मेरे उनको बुलाओ, उनको सामना करो मेरे से। अगर वो मुझे छोड़ दिया तो ठीक है, 4 के बीच में बोला मेरे को लिख के देना। तो मतलब कभी ऐसी जुबानी तलाक हुआ जी, ऐसा मतलब ये बोल रहे सर, कुछ हुआ नहीं है, वो बोल रहे हैं। उन्होंने आपको भी नहीं बोला कुछ?
ऐसा बोल रहे मेरे को। जी, तो इसकी इसकी आपने पुलिस कंप्लेंट की? मैं पुलिस कंप्लेंट वगैरह भी करी थी सर, ये मार्च में जब ये गए थे ना सर, उसके बाद में मैंने पुलिस कंप्लेंट भी करी थी। मैं उनको बुला रही थी, बोले अगर तुमको मेरे साथ में नहीं रहना है ना तो ठीक है, मैं मेरे घर वालों को बुलाती हूँ, जिसके सामने निकाह हुआ है मैं उनको बुलाती हूँ, तुम इधर आके बात करो उन लोग के सामने। अगर तुमको नहीं रखना है मेरा जो भी है तो मुझे बोल दो कि जी, नहीं रहना है, या जो भी, तो मेरे मेरे घर वालों के सामने आके बोलो, और मैं उसको राइटिंग में लिख के दो कि मैं तुझे छोड़ता हूँ करके। तो क्या कहा फिर उन्होंने? तो उन्होंने कुछ बोले नहीं सर, जो मतलब मैं फोन लाने के लिए अंदर के जो निकल के गए ना सर, तो दोबारा वो पलट के आया नहीं वो आदमी। अब मैं फोन कर रही हूँ, तुम आओ इधर, अगर तुमको नहीं रहना, नहीं जम रहा तो ठीक है, तुम आओ यहाँ पे, अपन बैठ के बात कर लेते करके मेरे घर वालों को बुलाते, लेकिन सर वो आदमी नहीं आया, और ये अब भी इन लोग को भेजा यहाँ पे 15 तारीख से, ये सब नाटक चालू सर मेरे घर के अंदर। तो इनका क्या कहना है कि आप यहाँ मत ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मत रहो करके। तुम्हारी ठीक है, अगर मुझे नहीं रहना, अब मेरे को मतलब इन लोग बोले कि तुम्हारे यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड ने हम लोग को सब लिख के दे दी, मतलब मेरे हस्बैंड ने इन लोग को लिख के दे दी, तो मेरा क्या है सर, मैं 10 साल से रह रही हूँ इधर, यहाँ पे ये सारी चीजों को मैंने संभाली हूँ सर। अच्छा, तो इसमें आपने पुलिस में शिकायत की? करी हूँ सर मैंने पुलिस में शिकायत, अच्छा, पुलिस ने क्या? कोई कोई एक्शन नहीं ली सर, सिर्फ एफआईआर कर रहे हैं, दोनों पे क्रॉस कंप्लेंट करे सर, बस वो बोले कोर्ट में जाओ। अभी आप क्या चाहते हो? अभी मैं ये चाहती हूँ सर, अब अभी घर पे आई थी, यहाँ पे लोग ने ताला मार दिए मेरे, मैं अकेले, मैं ये कपड़े से मैं बैठे हुए, बोलो मैं कहाँ जाऊँ, इन लोग क्या बोलते हैं हमारे को ना, वो क्या बोलते हैं सेटलमेंट करके दो, बात करके दो। मैंने इन लोग को बोली भी थी ठीक है सेटलमेंट करना, अपन बैठ के बात कर लेंगे, ये हम लोग की 4-5 दिन पहले बात हो चुकी थी एक सर। मिनट, ये जो घर है ये आपके ताबे में कब से है? मैं 10 साल से रह रही हूँ सर, 10 साल से आप यहाँ पे? यहाँ और ये लोग अचानक पे ये आके अचानक 15 तारीख से आए सर ये लोग। अच्छा, और उन्होंने आपको निकाल दिया, घर में ताला मार दिया? घर में ताला मारे थे सर, लेकिन पुलिस वाले ने आके मेरे को यहाँ पे छोड़ के गए थे। इन लोग को मोहिते साहब करके कोई थे, उन लोग को नीचे एक्सेस दिए थे कि तुम 2 जन रहना, और मेरे को बोले थे तुम ऊपर रहना करके। जी, तो अभी फिलहाल आपको घर पे ताला लगा हुआ है? मेरे घर पे इन लोगों ने ताला मार दिया सर, और मैं बाहर ही खड़ी हूँ। मैं जब से आई ना पुलिस स्टेशन से, मैं इधर ही खड़ी हूँ सर। कब से कितना टाइम हो गया? मेरे को 2-4 घंटा 5 घंटा होने आया सर, मैं बाहर ही खड़ी हूँ अभी तक का। अच्छा, इसमें कुछ महिला वगैरह का आपने बोला कि झगड़ा वगैरह हुआ था। ये इन लोग 15 तारीख को लेकर आए थे सर, 15 तारीख की बात कर रही हूँ मैं, 15 तारीख को इन लोग लाए थे ना, तब 15-20 औरतें थी, उन लोग को लेकर आके इन लोग ने झगड़ा करते घर में आके धतिंग कर थे सर मेरे, और घर में आज से सब सामान वगैरह, पैसे, गोल्ड वगैरह, मोबाइल वगैरह सब लेके गए थे सर इन लोग। तो ये गोल्ड और जो मोबाइल लेके गए थे, इसकी रॉबरी की आपने शिकायत? मैं बोली थी सर, उन लोग रॉबरी की कंप्लेंट नहीं डाले, और एक फोन मेरी दूसरी ननद है, समीना नाम है उसकी, पुलिस वाले ने खुद उसके पर्स में से सर 2 फोन निकाला था, एक आईफोन मेरी बेटी का, और दूसरा एक फोन था मेरी मम्मा का फोन था सैमसंग का, वो पुलिस वाले ने बाकायदा इधर से निकाले, उनको बोले फोन दो करके, वो दिखा रही नहीं थी सर, तो उसका बैग खोले ना तो बैग के अंदर 2 फोन था सर, तो पुलिस वाले ने अपने ताबे में लेके उधर क्या नाम है डोले साहब थे, डोले साहब को दिया वहां पे जाके सर। ठीक ठीक। जो आपकी माँ के ऊपर अगर हाथ उठाया आपने जो बोला उसका कुछ आपके एविडेंस है क्या? हाँ एविडेंस है सर मेरे पास के, पर ना ऐसे कुछ पहले केमिकल की क्या कुछ तो था, इन लोग ने मुंह पे डाले, और अम्मी मेरी जोर जोर से चिल्लाने लगी, तो शाहीन और ये समीना और एक अकीला की सकीला करके कोई औरत थी बहुत, क्योंकि सब नोज पीस बांधे थे सर, मुझे बाद में सबका नाम मालूम पड़ते क्या कि धीरे धीरे करके इन लोग ने मेरी माँ को मारे थे सर, और बाल पकड़ कर घसीटते हुए नीचे उतारे थे मेरी उसका कुछ फुटेज वगैरह? फोटेज वगैरह सब है सर मेरे पास में। तो आपने ये सारी फुटेज पुलिस को दिखाई? पुलिस को दिखाई सर, मैंने सब दिखाई, मैंने देखो सर ऐसे सारी उसके बावजूद नहीं कोई एक्शन नहीं हुआ सर, सिर्फ बस मैं कैसे भी करके घर छोड़ के चल जाऊँ, मैं घर से निकल जाऊँ, बस ये चाहते हैं इन लोग। ये सारा मामला कौन से पुलिस स्टेशन में है? ये कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन में। मैडम जानकारी देंगे कि आप लोगों का घर में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, उसको लेकर जो बात इतनी बढ़ गई कि अब मीडिया सामने आई है, आप लोग पुलिस स्टेशन में भी गए थे, तो क्या मसला है, क्या विवाद है, बताएंगे? विवाद कुछ भी नहीं है, हम लोग इक्वल शेयर बराबर से सबका हक देना चाहते हैं, लेकिन खामोखा जो सामने वाली हमारी जो अपने आप को बोलती है कि वो मेरे भाई की वाइफ है, वो खामोखा इस मैटर को लेंथी कर रही है, और हम लोग इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ना हम लोग झगड़ा करना चाहते, ना कोई बात बढ़ाना चाहते, लेकिन वो खामोखा इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा बढ़ाकर वो पूरी प्रॉपर्टी को अपने तरफ वो पूरा अपना कंट्रोल में लाना चाहती है। तो आप लोगों ने इसके ऊपर पुलिस में कुछ शिकायत की है, या तो कोर्ट में हाँ। आप लोग गए हैं, क्या है? हम लोग कोर्ट का प्रोसीजर भी स्टार्ट कर दिए है, और हम लोग पुलिस में भी गए थे, जो हमारे साथ में क्राइम हुआ, ये लोग ये जो जैसे-जैसी हरकत करती है हमारे साथ में, हमने बोले, और पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ पूरा-पूरा कोऑपरेशन दिखाया है। उनका कहना है कि आपने 15 नवंबर को कुछ 20-15 लेडीज को बुला के उनके साथ में मारपीट की ये थी। एकदम सरासर गलत है। मैं और मेरी 2 बहनें आए थे, और मेरी एक फ्रेंड थी, जो कि हम लोग ने इस बात का पुलिस स्टेशन में भी पूरा खुलासा किया है कि हम लोग कोई 15-20 औरतें थी नहीं, जो कि ये झूठ बोल रही है। क्योंकि ना हम लोग जब घर पर एंट्री करे, तो ये खुद मतलब एक ऐसे शख्स के साथ में थी, उससे हम लोगों को, वो आदमी से हम लोग को मार खिलाई, उसका नाम वाहिद मोहम्मद अली है। अच्छा,
तो उसकी कुछ एविडेंस, कुछ फुटेज वगैरह है जो झगड़े हुए थे यहाँ पे, जो आप यहाँ पे जो जी नहीं, बातें हम हुई लोग थी? इस तरीके से कोई ऐसी तैयारी से आए ही नहीं थे कि हमारे पास कोई एविडेंस या कैमरा या शूटिंग वगैरह हम लोग करेंगे। अगर कुछ हमारे दिमाग में होता कि हम झगड़ा करने जा रहे हैं, तो हम कुछ कैमरा वगैरह चालू करते या कुछ कर सकते। क्योंकि हम लोग नॉर्मल बात करना चाहते थे कि भई कैसे भी ये मामला अल्हम्दुलिल्लाह आराम से अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाए। कोई झगड़ा-फसाद नहीं हो, क्योंकि हमारे अब्बा का बहुत नाम है और हम लोग चाहते हैं कि आराम से सब प्रॉपर्टी का मैटर सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन ये औरत जो है इतनी नालायक है, वो आराम से और अच्छे से इस बात को खत्म नहीं करना चाहती है। उनका कहना है कि जो आपके भाई है और उनके जो शौहर है, वो फिलहाल यहाँ पे नहीं है, एब्सकॉन्डिंग है, मतलब वो जगह पे ही नहीं है। तो वो क्या मसला है, वो क्या बात है? थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँगे? वो मुझे तो जहाँ तक ये मालूमात ऐसी है कि मुझे भी मालूम पड़ा है कि ये खुद अपने हस्बैंड को मार के भगाई है, क्योंकि इसके कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है इसके हस्बैंड ने इसको पकड़ लिया था और वो जो लड़का था जो हम लोगों को मारा था, वो ही कुछ है ऐसा समझ में आ रहा है, कन्फर्मली मुझे भी नहीं पता है, लेकिन है कुछ तो भी बहुत ज़्यादा। इसके हस्बैंड को कंप्लीट एविडेंस के साथ में वो है और वो बेचारा डर के मारे भागते फिर रहा है, क्योंकि उसको भी इसने जान से मारने की धमकी दी है। अच्छा, तो मतलब ये दोनों हस्बैंड और वाइफ के झगड़े से वो गया है? हाँ, ये हस्बैंड और वाइफ के झगड़े से गया है, इसका प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट से कोई लेना-देना नहीं है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी का जो मैटर चल रहा है, तो उसमें आपके जो भाई है और उनका जो हस्बैंड है समीर, उनका क्या स्टैंड है? वो फिलहाल हम लोगों के साथ में नहीं है, हम लोग हमारी हक की लड़ाई हम लोग तीनों बहनें अकेले लड़ रहे हैं। वो हमारे साथ में उसका कोई स्टैंड नहीं है, वो सिर्फ़ अपना उसका ये बोलना था कि मैं यहाँ से अपना जो शेयर ले चुका हूँ, उस लेकर के अपना रिलीज़ डेट मैं तुम लोगों को दे चुका हूँ। उसके बाद में वो लोगों उसका कोई सपोर्ट नहीं है हमको। अच्छा, तो इस प्रॉपर्टी में अभी आप लोग अपना ये जो आपका जो हक है, बनता है, तो वो लेने के लिए आप लोग आए हैं जी, यहाँ पे? बिल्कुल, हम लोग हमारा हक लेने के लिए आए हुए हैं। ठीक है। तो अभी आप क्या चाहते हो? हम लोग ये चाहते हैं कि भई हम लोगों को पुलिस और जो सरकार है हम लोगों को पूरी तरीके से कोऑपरेट करे और हमको हमारा हक मिले। हम कुछ नहीं चाहते, हम बेफ़िज़ूल का झगड़ा और कोई दूसरी कोई बात चाहते ही नहीं, हमको बस हमारा शेयर चाहिए। नहीं, लेकिन जो आपके भाई है, उनकी जो वाइफ़ है, तो वो उनको भी तो कुछ रहेगा ना, मतलब वो हम एक्चुअली उसमें भी वाइफ़ है। देने तैयार हैं, हम बिल्कुल उसको भी बराबर उसका शेयर जो निकलता है देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं करते हुए वो पूरी-पूरी अमाउंट माँग रही है, जो कि हम लोगों का भी पैसा वो पूरा लेने बोलती है। नहीं, हमने उनसे बात की तो उनका कहना है कि मेरे को यहाँ पे प्रॉपर्टी से कुछ नहीं लेना-देना है, बस मेरा जो हस्बैंड है, वो मेरे को जो दे देगा, वो मैं ले लूँगी। तो वो बहुत अच्छी बात है, अगर वो अपने हस्बैंड को बुलाए और इस तरीके से कर लेवे, हमारे लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा, हमारा भी पैसा कुछ सेव हो जाएगा। हम लोग तो देना चाह रहे हैं, लेकिन वो इस तरीके से बात कर रही है, तो वो बिल्कुल भी बुलाए अपने हस्बैंड को और उनका आपसी जो भी नोक-झोंक है, वो सॉर्ट आउट कर लेवे।